Hi guys, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो हमारे मोनोसेकेराइड्स हैं या फिर जितने भी जो मैं कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताऊंगी उनकी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म चेक करना, चेन एंड रिंग फॉर्म्स, एपिमेरिज्म, एनोमर्स और उनकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। लाइक जो हमारे मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एक तरीके से बोलते हैं कि मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम भी करते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि ठीक है। एंड टोलेंस एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट, ये टेस्ट आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म से। अब देखिए, ये जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, हम इसमें बेसिकली ये चेक करते हैं कि किसी भी कंपाउंड के सॉल्यूशन ले लिया आपने, मान लो इस ट्यूब में, जब आपने इसके ऊपर ऐसे लाइट पास की तो वो जो लाइट होती है जब इससे पास होके आ रही होती है ना, तो वो कभी कभी क्या करती है, जब वो इससे पास हो रही होती है तो वो रोटेट कर जाती है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कुछ भी डाल दिया, ग्लूकोज नहीं, मैंने मान लो कोई ए कंपाउंड लिया, जैसे ही मैंने ये लाइट इससे पास की, ये आगे जाके मैंने क्या लगा रखा है, यहाँ पे एक एनालाइजर लगा रखा है। वो एनालाइजर क्या करता है, चेक करता है कि ये जो लाइट थी वो कितने डिग्री घूमी है। तो अगर मैं देखूंगी कि ये लाइट मैंने स्ट्रेट भेजी और ये लाइट थोड़ी सी रोटेट हुई, अब ये डिग्री बता देगा कि इतना डिग्री रोटेट हुई, तो मुझे ये चीज़ पता लग जाएगी कि वो क्लॉकवाइज घूमी है, ठीक है, यहाँ पे क्लॉकवाइज घूमी है या एंटी क्लॉकवाइज घूमी है, किसी भी तरीके से घूमे। या फिर पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये जो पोलराइज लाइट आई वो आके बिल्कुल सीधी चली गई, ठीक है, तो इट मीन्स वो इनएक्टिव है। ऑप्टिकली ये कंपाउंड इनएक्टिव था, जिसकी वजह से हमारी जो लाइट आई वो सीधी ही चली गई बिना रोटेट हुए। इट मीन्स बीच में जो कंपाउंड था वो इनएक्टिव था, ठीक है। और अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट होती है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, इट मीन्स वो एक्टिव है। जो बीच में हमने अपना टेस्ट ट्यूब में जो कंपाउंड डाला है वो एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो एक्टिव है तो डिपेंड करता है कि उसका नाम क्या रखेंगे हम, किस पे, कि वो क्लॉकवाइज घूमा है तो हम उसका नाम रखते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। एंटी क्लॉकवाइज घूमी है तो हम उसका नाम रखते हैं लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमने, अगर आपने ये पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा, बट स्टिल आपको अगर पढ़ना है बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो आप इस एक्सपेरिमेंट को पोलरीमीटर एक्सपेरिमेंट नाम से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर हम बस यही करते हैं कि बहुत लाइट सोर्स ले लिया आपने, टॉर्च ले लिया, कुछ भी ले लिया, अब वो हर डायरेक्शन में जाती है, तो बस एक सिंपल सा यहाँ पे आप प्रिज्म लगा देते हो, जिसको हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। वो निकोल प्रिज्म बस क्या करता है कि ये जो बहुत सारी डायरेक्शंस में घूम रही है उसको एक स्ट्रेट लाइन में भेज देगा आपके कंपाउंड के पास। आपने बीच में जो भी सॉल्यूशन अपने पास रख रखा है, जैसे ही वो लाइट पास होती है, मैंने एनालाइजर तो बता ही दिया जो कि बताता है कि वो कितने डिग्री घूमी है। अगर उसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज था तो मैं उस कंपाउंड को बोलूँगी कि ये लीवियो रोटेटरी है। अगर उसका जो डायरेक्शन था जब वो क्लॉकवाइज घुमा होगा, इस साइड घुमा होगा, तो मैं उसको बोलूँगी कि वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। बस उसके कंपाउंड का नाम फिर मैं डी या फिर एल से रख दूँगी। बस यही था हमारा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये अगर आप अब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो आपको मे बी मोर, मतलब आपको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो है क्या यहाँ पे, इट इज़ द फिनोमिनन बाय विच सर्टेन कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड्स रोटेट कर देते हैं हमारे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को। प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट क्या थी, पीपीएल भी बोलते हैं इसको, कंफ्यूज मत होना, कि वही जो हमने सोर्स दिया था उसको एक लाइन में निकोल प्रिज्म ने कर दिया था, तो वो जो लाइट थी जो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रही थी उसी को बोल रहे हैं यहाँ पे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो वो जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट थी, उस सॉल्यूशन ने क्या किया, जैसे ही वो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट उस सॉल्यूशन से पास हुई, उसने उसको रोटेट कर दिया। एंड व्हेन इट इज पासिस थ्रू देयर सॉल्यूशन, जब वो उसके सॉल्यूशन से पास हुई, किसके सॉल्यूशन से, उस कंपाउंड के सॉल्यूशन से, ठीक है। तो बस हमने यहाँ पे देखा कि अगर मैंने जब ये कंपाउंड लिया होगा तो वो क्लॉकवाइज घुमा होगा, पक्का क्लॉकवाइज घुमा होगा, इसलिए मैं उसका नाम डेक्स्ट्रो रखती हूँ। अब ये डेक्स्ट्रो जो वर्ड है, कभी कभी जो, मतलब ये बहुत कॉमन है वैसे, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो ग्लूकोज होता है ना, इसको हम डेक्स्ट्रो भी बुलाते हैं, ठीक है। और ये जो हमारा फ्रक्टोज होता है, इसको हम लीवो कुछ कहते हैं, क्योंकि उसको बोलते हैं हम फ्रूट शुगर,
तो फ्रूट शुगर के नाम से इसको हम लीवो कहते हैं, क्योंकि इसका नाम, ये इसका मीनिंग भी होता है, और ये रोटेटरी जो होती है इसकी, वो भी लीवो रोटेटरी होती है। ठीक है, तो जो भी कंपाउंड क्लॉकवाइज घूमता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो लीवियो रोटेटरी। बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हम उसको लिखते क्या हैं, हम लगाते हैं पॉजिटिव डी, ठीक है, और नेगेटिव बोलते हैं जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, मतलब लीवियो रोटेटरी। इसमें और कुछ आपको, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में और कुछ नहीं पढ़ना था। ठीक है, तो दे आर कॉमनली designated as D plus or L negative depending upon whether the light whether they rotate the light to the right, मतलब right की साइड में या फिर लेफ्ट की साइड में। ठीक है, अब है हमारा चेन एंड रिंग फॉर्मेशंस। तो मोनोसेकेराइड्स अभी तक हम पढ़ रहे थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोनोसेकेराइड्स से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जितने भी हमारे मोनोसेकेराइड्स में ग्लूकोज, ये सारी चीज़ें थी जो हमने पढ़ी। तो देखिए, जो ये मोनोसेकेराइड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन में भी आते हैं। अभी तक हमने पीछे ये जो आपने स्ट्रक्चर देखा, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मोनोसेकेराइड्स स्ट्रेट चेन में भी हैं। बट जब आप इनको देखेंगे, कभी कभी ये एक्वस सोल्यूशन में क्या करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ रिंग फॉर्मेशन इज सिमिलर टू फॉर मोस्ट शुगर्स। तो रिंग फॉर्म कर लेते हैं, ये ज़्यादा फेवर करते हैं रिंग फॉर्मेशन एक्वस सोल्यूशंस में। ठीक है, और ये एग्जिस्ट एज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ 3 फॉर्म्स। तो मतलब कि आपस में ना इंटरचेंज भी होते रहते हैं, म्यूटो रोटेशन करते हैं। मतलब कि कभी कभी जैसे क्या होता है, ये देखो, ये है वही D प्लस, मतलब डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये फ्रक्टोज है हमारा, जो कि ये भी वही है अभी यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या, द इंटर कन्वर्जन बिटवीन द फॉर्म्स, मतलब ये जो ग्लूकोज है वो फ्रक्टोज में मतलब उसका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, तो इनकी जो ना ये मिक्सचर्स जो होते हैं, कभी कभी ग्लूकोज फ्रक्टोज बन जाता है, इंटर कन्वर्ट हो कि इनके अंदर रोटेशन होती रहती है बीच बीच में। ठीक है, तो इसकी वजह से इंटर कन्वर्शन की वजह से ये दूसरी चीज़ें भी कभी कभी एक दूसरे के बीच में चेंजेस आते रहते हैं, विच इज़ शोन फॉर डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, जैसे कि बी में। तो बस यहाँ पे यही दिखाया गया था। अब हमें पढ़ना है एपिमेरिज्म। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है मैं उस पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, बाकी मैं उनसे स्किप करके आगे बढ़ रही हूँ। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। इन एडिशन टू आइसोमेरिज्म, जो शुगर्स होते हैं वो, आइसोमेरिज्म मैंने आपको पढ़ाया था। अब ये एपिमेरिज्म क्या है, तो देखिए एग्जाम्पल से देखिए। तो होता क्या है, कभी कभी ये जो हेक्सोसिस हैं, मतलब कि 6 जो हमारे कार्बन के ये जो पूरी चेन है, इनकी कॉन्फ़िगरेशन में ना बस एक छोटा सा वेरिएशन होता है, ये वाला वेरिएशन, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस बना देते हैं, जिसको हमने एनांशियोमर्स भी बोला था लास्ट की वीडियो में। अब ये जो एनांशियोमर्स थे, अगर आपको नहीं पता तो प्लीज़ इसे, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने इसको एक्सप्लेन कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एनांशियोमर्स क्यों बनते हैं, क्योंकि उनके स्ट्रक्चर्स में ये जो H और ये OH का ये छोटा सा वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो, मैंने यहाँ पे भी ग्लूकोज ही लिया है, मैंने यहाँ पर भी ग्लूकोज ही लिया है, बट यहाँ पे हुआ क्या, सारा स्ट्रक्चर चेंज है मेरा। बट जब मैंने देखा कि ये जो मेरा 5th नंबर वाला कार्बन था, उसके मेरे राइट साइड में OH था, और यहाँ पे जब मैंने देखा मेरे राइट साइड में H था, और ये मतलब इंटरचेंज हो गए। तो गैलेक्टोज जो है इज़ एन एपिमर ऑफ ग्लूकोज। अगर जब आप गैलेक्टोज का भी देखोगे तो वो भी ग्लूकोज का एपिमर है। क्यों, क्योंकि यही होगा। अगर आप एल ग्लूकोज के साथ देखोगे ना, तो पक्का उसमें क्या वेरिएशन होगी, OH इस साइड होगा, H इस साइड होगा। तो ये छोटी सी H और हाइड्रोक्सिल ग्रुप की जो वेरिएशंस हैं, उन कार्बन नंबर 4 पे देखने को मिलेगी आपकी गैलेक्टोज में। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि कभी कभी किसी भी कार्बन पे आप बस ये वेरिएशन देखोगे कि दोनों के स्ट्रक्चर सेम है, बस कभी कभी उनके जो 5th नंबर का कार्बन या 4th नंबर का कार्बन के पास OH और H की जो डायरेक्शन होगी वो थोड़ी सी वेरिएशंस शो करेगी। तो उसी को बोलते हैं हम एपिमेरिज्म। और एनांशियोमर्स क्या होते हैं वो आपको लास्ट वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। अब है हमारा एनोमर्स। तो एनोमर्स में देखिए सिंपल है कि जब फॉर एग्जाम्पल अल्फा फॉर्म, एक मिनट, सो आइसोमर्स सच एज दीज विच डिफर ओनली इन देयर कॉन्फ़िगरेशन ऑन देयर कार्बोनाइल कार्बन एटम आर कॉल्ड एनोमर्स। तो देखो एनोमर्स में क्या है, ये रिंग होती है। पहली बात तो आपको हमेशा याद रखना है कि ये सिर्फ रिंग स्ट्रक्चर्स में देखने को मिलती है। तो यहाँ पे इमेज से देखिए,
कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे ये जो हमारा CH2OH बन रहा है, यहाँ पे जो फर्स्ट वाला जो कार्बन है हमारा, वहाँ पे क्या देखोगे आप, ऑपोजिट साइड में हमें CH2OH मिल रहा है आपको। अगर मैंने यहाँ पे जो मेरा पहले नंबर वाला कार्बन है उसके साथ मैंने देखा CH2OH, ठीक है, और इसी रिंग स्ट्रक्चर में इसी सेम साइड पे मेरा क्या लगा है, H ग्रुप लगा है। जब भी मेरा हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑपोजिट साइड में होगा H2OH के, देखो H2OH, सिंपली आपको याद क्या करना है, आपको पता होगा H2H ऊपर है और OH मेरा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये दोनों के दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो उसे आप अल्फ़ा बोलोगे, उस पूरे रिंग का जो भी नाम होगा उसके आगे अल्फ़ा लग जाएगा, ठीक है। उसी सेम स्ट्रक्चर में जब मैंने ग्लूकोज को देखा तो मैंने क्या देखा, ऊपर CH2OH है लेकिन उसके साथ में ही मेरा OH है और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो मेरा H चला गया, ये रहा, ऐसे देख रही हूँ मैं ऑपोजिट डायरेक्शन ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन मैंने ऐसे देखी, थोड़ा डायगोनल कर दो उसको बस। तो ये मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में था इसलिए मैंने अल्फ़ा कर दिया, ये मेरे साथ में ही था तो मैंने इसको बोल दिया बीटा, ठीक है। तो द ग्लूकोज रिंग फॉर्म इज क्रिएटेड जब ये जो ऑक्सीजन है कार्बन नंबर 5 का हमारा, यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीजन है, लिंक्स विद द कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप जो कि नंबर 1 पे है, एंड ट्रांसफर इट्स हाइड्रोजन टू क्रिएट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनाने चला जाता है। तो वही है कि ग्लूकोज रिंग बनती कैसे है वो तो आपको पता होगा, बट यहाँ पे एनोमर्स किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि ये अल्फ़ा हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, बस OH और H की वेरिएशंस पे। अगर OH दोनों साइड में ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब डायगनली ऑपोजिट है अल्फ़ा, अगर OH और जो हमारा CH2OH है वो साथ में है तो बीटा। ये रिंग्स में हमने देखी। अभी इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो क्या था, एपिमेरिज्म। एपिमेरिज्म में हमने लीनियर जो चीज़ें थी उनमें देखा, रिंग्स में नहीं देखा। तो एपिमेरिज्म, एनोमर्स, ये दोनों एक तरीके से वही है कि वेरिएशंस क्या क्या हैं। अब मोनोसेकेराइड्स में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी देखनी है। तो देखिए मोनोसेकेराइड्स में जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, एल्डिहाइड है, कीटोनिक ग्रुप है, आपने कितने सारे देखे, OH भी उसी में प्रेजेंट है, हमारा C+O कीटोनिक ग्रुप भी उसी में प्रेजेंट है। मोनोसेकेराइड्स में हम हमारा एल्डिहाइड ग्रुप भी देखते हैं। तो इतने सारे हमने देख लिए भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन्हीं पे डिपेंड करता है कि वो क्या शो करेगा। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, मतलब ऑक्सीडेशन करवाएगा, रिडक्शन करवाएगा, डिहाइड्रेशन कराएगा और मैनी अदर्स, ठीक है। तो जितने भी टेस्ट हमने आज तक किए हैं ये चेक करने के लिए कि ये जो मोनोसेकेराइड्स हैं वो करते क्या हैं। अगर मैं जाके किसी भी मतलब सॉल्यूशन में डाल दूँ जिसमें मेरे मेटल्स पड़े हैं तो क्या होगा, करते तो रहते हैं ना हम। मैंने अगर मान लो मैंने ग्लूकोज डाल दिया तो क्या होगा, ग्लूकोज करेगा क्या, क्या इसके कुछ फ़ायदे हैं, किसी टेस्ट में मैं यूज़ कर सकती हूँ इसको। तो ये सब चेक करने के लिए हमने क्या किया, ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, डिहाइड्रेशन ये सारी एग्जिबिट करता है वो प्रॉपर्टीज़, देखने में सारी आती हैं। बट कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मोनोसेकेराइड्स क्या हैं, प्रॉपर अगर आपको पूछा हो कि दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, या फिर ये बिल्कुल ही इनएक्टिव होते हैं, कुछ भी शो नहीं करते, तो आप आंसर दोगे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ये मेटल्स को ना रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जाके मेटल्स को रिड्यूस करवा देते हैं, ठीक है, और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन क्या होती है मोनोसेकेराइड की, इज द ऑक्सीडेशन ऑफ द एल्डिहाइड ग्रुप, वन ऑफ द मोस्ट ईजिली ऑक्सीडाइज्ड ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप है। सबसे ज़्यादा जल्दी जो ऑक्सीडाइज खुद हो जाता है वो कौन है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप ही तो होता है। एंड एल्डिहाइड ऑक्सीडेशन जो है वो कैन बी अकम्प्लिस्ड विद एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कोई सा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दो आप, टोलेंस रिएजेंट डाल दो, बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल दो, किसी से भी बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है ये, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसको रिएक्शन को भी आपको दिखा देती मैं। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, टोलेंस और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। अब ये जो टेस्ट था ना, इसमें बस ये देखना है आपको कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स थे, ठीक है, जो हमारे केपेबल ऑफ रिड्यूसिंग, चाहे टोलेंस रिएजेंट हो चाहे बेनेडिक्ट्स रिएजेंट्स हो, इनको रिड्यूस करवाने में हेल्प करता था, ठीक है। अभी हमने क्या पीछे पढ़ा, देखो
इट इज़ अकम्प्लिस्ड विद एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से हमारे? टोलेंस रिएजेंट और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट. ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं. लेकिन जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इनको भी रिड्यूस कर सकने की मतलब केपेबल हों, ठीक है, खुद विदाउट फर्स्ट अंडरगोइंग हाइड्रोलिसिस, उनको हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं. याद रखिएगा, रिड्यूस करवाना ही रिडक्शन, मतलब हम उस शुगर को रिड्यूसिंग शुगर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जाके दूसरों को रिड्यूस कर दे रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो किसको रिड्यूस कर दे रहे हैं? इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को, जो कि टोलेंस है और बेनेडिक्ट्स है. ठीक है, अब हुआ क्या यहाँ पे? बिकॉज बोथ द टोलेंस एंड बेनेडिक्ट्स जो रिएजेंट्स हैं आर बेसिक सॉल्यूशंस हैं. ठीक है, तो जैसे कि कीटोसिस, जिसको हम फ्रक्टोसिस भी बोलते हैं, ऑल्सो गिव पॉजिटिव टेस्ट ड्यू टू एन इक्विलिब्रियम दैट एग्जिस्ट बिटवीन कीटोसिस एंड एल्डोसिस इन रिएक्शन नोन एज टोटोमेरिज्म. तो देखिए यहाँ पे सिंपल सा है कि अगर मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट रिएक्शन लिख के देती हूँ आपको, तो मे बी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए. तो देखो, अगर मैं बोलूँ कि मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, छोटा सा एक अपना कोई सा भी एल्डिहाइड ले लिया, ये मेरा H है, ये मेरा O है डबल बॉन्ड, और ये मैंने कोई भी R ग्रुप ले लिया. जब मैंने इसमें टोलेंस रिएजेंट डाला तो आपको याद रखना टोलेंस रिएजेंट क्या होता है हमारा? AgNH3 यहाँ पे होता है. तो हुआ क्या आगे चल के? हमारा बनता है हमारा एक ऐसा CO नेगेटिव होगा, और यहाँ पे हमारे 2 बॉन्ड्स होते हैं O पे, और ये हमारा R हो गया, और Ag हमारा अलग निकल जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या? ये जो टोलेंस रिएजेंट हैं या फिर ये जो हमारे बेनेडिक्ट्स, अब बेनेडिक्ट्स के साथ भी करके दिखाती हूँ. ये ना रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, टोलेंस रिएजेंट की एंड बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की करके दिखाती हूँ. यहाँ पे भी हमने वही लिया, हाइड्रोक्सिल ग्रुप. ठीक है, इसको मैंने किससे करवाया? Cu सिट्रेट लिखना है आपको, ये ब्रैकेट है मेरा. Cu सिट्रेट नीचे 2 नेगेटिव. होता क्या है जब ये करते हैं? तो हमारे पास जब भी हम बेनेडिक्ट्स रिएजेंट से जब भी हम मतलब कुछ भी करते हैं टेस्ट, तो होता क्या है हमारा यहाँ पे जो मतलब कार्बोहाइड्रेट्स पे हम करते हैं, तो ये जो सॉल्यूशन जिनमें भी हमारा ऐसा शुगर होगा जो कि रिड्यूसिंग होता है. ठीक है, ये पता लगाता है कि रिड्यूसिंग शुगर कौन सा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है. तो जैसे मैंने देखा इस बेनेडिक्ट टेस्ट में, मतलब मैंने यहाँ पे कोई सा भी ले लिया मान लो कंपाउंड, तो देखा क्या मैंने, जैसे ही उसने मेरे को ये कंपाउंड ला के दिया, ये तो आएगा ही आएगा आपका. प्लस मेरे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है Cu2O. ये Cu2O कैसा कलर देता है? ऐसा ब्रीक रेड. अगर मैंने यहाँ पे क्या लिए हैं देखो, मैंने ना ये टेस्ट करके देखा है, बेनेडिक्ट टेस्ट इन तीनों के अंदर. करा क्या मैंने, अपना सॉल्यूशन लिया और उसके अंदर Cu सिट्रेट डाल दिया. कौन कौन है ये तीनों? जैसे मान लो मैंने बेसिक सॉल्यूशंस में मैंने लिया है ये फ्रक्टोज है, ये ग्लूकोज है, ये सुक्रोज है. तो मैंने क्या देखा, जब मैंने इन तीनों पे मेरे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मैंने जब इन तीनों पे बेनेडिक्ट्स रिएजेंट डाला, ठीक है, तो वो दोनों जिस भी कार्बोहाइड्रेट ने उस इस बेनेडिक्ट रिएजेंट को जब रिड्यूस किया होगा, रिड्यूस होने के बाद जो मेरा मतलब यहाँ पे प्रेसिपिटेट बना, किस कलर का बना? ब्रीक रेड कलर का. ठीक है, ब्रीक रेड कलर का जब प्रेसिपिटेट बनेगा, इट मीन्स वो दोनों के दोनों जो भी ये हुए हैं, ये दोनों के दोनों मेरे रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. ठीक है, ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं. और जिसने भी रिड्यूस नहीं करा, इट मीन्स मेरा रिडक्शन ही नहीं हुआ, तो प्रेसिपिटेट नहीं बना, मतलब कलर चेंज नहीं हुआ. इट मीन्स मेरा जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग एजेंट है. ठीक है, तो बेनेडिक्ट टेस्ट वाज परफॉर्म्ड ऑन 3 कार्बोहाइड्रेट जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज. और आंसर मैंने आपको बता दिया कि ये रिएजेंट्स क्या करते हैं. सिंपली बस ये बताते हैं कि जैसे अगर मान लो मेरा ब्लड है, मैंने अपना ब्लड ले लिया इस टेस्ट ट्यूब में,
अब मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे ब्लड में क्या ग्लूकोज के या फिर मतलब जो भी कि ग्लूकोज की प्रेजेंस है या नहीं। तो मैं क्या देखूँगी, इसके अंदर मैंने अपना बेनेडिक्ट टेस्ट डाल दिया और इस ग्लूकोज ने क्या किया, ब्रीक रेड कलर दे दिया, प्रेसिपिटेट दे दिया। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट देने के बाद मुझे पता लग गया कि यहाँ पे मेरे जो ब्लड है उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस है। ठीक है, तो बस इससे हम यही पता लगाते हैं कि शुगर की प्रेजेंस है या नहीं। ये था हमारा टोलेंस और बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। सो थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा एंड जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। Add us on educationwave.in. Thank you so much.